हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। अभी तक हमने चारों मेथड पढ़ लिए गुडविल के। पहला मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मैंने आपको सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, ऐसे 4 लेक्चर आपके टोटल हो चुके हैं। रिसेंटली जो लास्ट लेक्चर था वो एवरेज प्रॉफिट मेथड का था। तो चारों मेथड के बाद एक आखिरी सा टॉपिक रहेगा दैट इज अ कॉमन टॉपिक फॉर ऑल द मेथड्स। हर टॉपिक में ये मेथड हो सकता है। मेथड कुछ नहीं है, वही है, बस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो आप बोलोगे व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स? क्या है सर पास्ट एडजस्टमेंट? क्या टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का? देखो, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट मतलब पुराना, एडजस्टमेंट मतलब चीजों को एडजस्ट करना। मतलब क्या है कि प्रॉफिट के साथ साथ आपको कुछ पुरानी एडजस्टमेंट दी गई होगी, मतलब जो चीज आप करना भूल गए उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो कैसे होगा सर एडजस्ट? तो देखते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक समझ लो बात को। तो देखो क्या होगा, ये याद रखना एक बात को, किसी भी मेथड में ये आपका अप्लाई होगा, हो सकता है चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, चाहे कैपिटलाइजेशन, कोई भी मेथड हो। ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट से रिलेटेड है, मेथड से रिलेटेड नहीं है। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है कि प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट आ गई है तो आपको एडजस्ट करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। तो पहले मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ कि कैसे टेबल बनेगा, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और रीजंस भी समझाऊंगा कि चीजें प्लस माइनस क्यों और कैसे हो रही है। तो ध्यान से चीजों को समझना, याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना। मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आपके क्वेश्चन चुटकियों पे होंगे। कॉन्सेप्ट पे दिक्कत रहेगा तो बहुत परेशानी होने वाली। किसी रटने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करके बोलो, मैं आपको दोबारा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे बाकी मैं इतने आसान और इतने एकदम जीरो लेवल से जाऊंगा कि आपको चीज़ समझ आ ही जाएगी। बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट क्या करो, मुझे पूछो, मैं जवाब दूंगा आपका। भले ही 2-4 दिन लेट दो पर दूंगा जरूर। देखो, तो आपको क्या होगा, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में, टेबल की जब बात होगी तो आपको एक बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। जितने भी साल होंगे, मान लो 3 साल लेके चलते हैं हम, सपोज करो 3 साल दिया आपको, ठीक है, 2010, 2011 और 2012, ये हो गया आपका पर्टिकुलर। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है हर साल का प्रॉफिट, तो गिवन प्रॉफिट लिख लेना है। इस साल में जितना होगा इस साल में लिख लेंगे, इस साल का जितना होगा इस साल में लिख लेंगे, इस साल का जितना होगा इस साल में लिख लेंगे। अगर किसी साल में लॉस है तो वो माइनस में आ जाएगा एज पर द जैसा था। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना, जो बात ध्यान रखनी, यहाँ पे आपको प्लस करना है एबनॉर्मल लॉस। अब लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी क्यों प्लस माइनस हो रही है। तो एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस, वही अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो माइनस। अगर कोई और एडजस्टमेंट है जो वो प्लस माइनस हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो एडजस्टमेंट हुई या नहीं हुई है। तो उससे अगर प्रॉफिट कम होगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। इसके करने के बाद आपका यहां से निकल जाएगा तो दिखेगा निकल एडजस्टेड प्रॉफिट। ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 3 साल का। उसके बाद जो भी मेथड होगा उसके हिसाब से हम टेबल लगा देंगे। अब थोड़ा बात को ध्यान से समझना, जो मैं चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, गिवन प्रॉफिट जो होगा तो आप लिख लोगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। अब आप बोलोगे सर लॉस है तो लॉस से तो प्रॉफिट कम होता है, हम प्लस क्यों कर रहे हैं? लॉस तो माइनस होना चाहिए। तो एक बात ध्यान से समझना बात को, पहले आप समझो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। पहले एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, समझो। देखो, 2 तरह के लॉस होते हैं। अगर मैं लॉस की बात करूं, एक तो आपका नॉर्मल लॉस और दूसरा हुआ एबनॉर्मल लॉस। तो आप जानते हो एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है? तो मैं देखो ध्यान से आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। सपोज करो मेरा दूध बेचने का बिजनेस है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रक में दूध भर के लाता हूँ और फिर उसको सप्लाई करता हूँ और वहां से मैं 100 टन दूध लेके आता हूँ, मतलब 100 लीटर दूध लेके आता हूँ। तो जब मैं 100 लीटर दूध लेके आता हूँ तो मुझे पता है कि 100 लीटर दूध आएगा तो उसमें से आधा लीटर या 1 लीटर तो खराब, मतलब इधर उधर गिरेगा ही गिरेगा। तो मतलब 100 लेके चलूंगा तो यहाँ तक पहुँचने में 99 ही होगा। दैट इज नॉर्मल। मुझे पता है 1 लीटर का लॉस होना है, नॉर्मल है, वो होगा ही होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरा ट्रक जो है वो पलट गया भाव, और मेरा जो दूध था वो 50 लीटर खराब हो गया या 60 लीटर खराब हो गया। दैट इज एबनॉर्मल लॉस। अब रीजन समझना ध्यान से बात।
सपोज करो एक और स्टोरी समझाता हूँ। लॉस क्लियर होगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या है, नॉर्मल लॉस डिफरेंस समझ गए। अब बात आती है प्लस माइनस के लिए कॉन्सेप्ट कैसे, ध्यान से समझना बात को, आप खुद ही बोलोगे कि हाँ सारे प्लस होगा। सपोज करो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मैं उससे नॉर्मली 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 1 लाख मेरा प्रॉफिट होता है। पर इस साल क्या हुआ ना कि मेरे दुकान पे लग गई आग और 30,000 का हो गया लॉस। अब भाई आग लगी, लॉस हुआ, सिंपल सी बात है प्रॉफिट कम होगा। तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख की जगह हो गया इस साल 70,000 का। क्यों? क्योंकि 30,000 का लॉस हुआ, किस वजह से? आग लगने की वजह से। तो वो 30,000 अब नॉर्मल लॉस है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक बात बताओ, आप खुद बताओ, उस आग लगने की वजह से मेरे गुडविल पे क्या फर्क पड़ा होगा? क्या कल कस्टमर मेरे पास सामान लेने नहीं आएंगे कि आज मेरी दुकान पे आग लग गई? आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? गुडविल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं गुडविल तो निकालते हैं प्रॉफिट के ऊपर, आपने मेथड पढ़ लिए, लेकिन प्रॉफिट तो इस साल 1 लाख की जगह 70,000 ही दिख रहा है। तो अगर मैं 70 पे गुडविल निकाल दूं तो क्या वो सही है? नहीं है, क्योंकि आपको तो वो लॉस, एबनॉर्मल लॉस का फर्क पड़ना है। आपको तो गुडविल जो होता है वो 1 लाख पे निकालना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट तो 70 दिख रहा है क्योंकि 30 का लॉस हो चुका है। पर क्या सही है, 70 पे प्रॉफिट पे गुडविल निकालना है या 1 लाख पे? तो आप बोलोगे सर 1 लाख पे। तो उसे 1 लाख तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया? उस एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दिया? प्लस। दैट्स द रीजन। तो एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस। वैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो नॉर्मल से हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो गया, पर हर बार थोड़ी ना होगा। ज्यादा वाले प्रॉफिट पे गुडविल थोड़ी ना बढ़ गई, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो माइनस। और कोई अगर एडजस्टमेंट्स है तो वो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट के ऊपर कि वो प्लस हो गया माइनस। जैसे मान लो रेंट पेड करा, लिखना भूल गए, माइनस कर दो। कमीशन मिला, लिखना भूल गया, प्लस कर दो। मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट्स को कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा, प्लस या माइनस। तो ये है आपका टेबल, ये आपको एक एक्स्ट्रा टेबल बनानी पड़ेगी साथ में। उसके अलावा जो भी मेथड होगा उस मेथड से आप फॉर्मूला लगा दोगे। आपके बुक पे ज़्यादातर तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही क्वेश्चन है, बट फिर भी किसी भी मेथड से अगर आता है तो आप उसके प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए टेबल बना लो, बाकी फिर वो मेथड लगा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। यही है बस आपका पास एडजस्टमेंट्स। मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आगे। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पढ़े क्वेश्चन को। जो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भास्कर एंड पिलाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब बी और पी पार्टनर है भाई, उनका रेशियो 3 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा दे एडमिटेड कनिका इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। कनिका को 1/4 शेयर से एडमिट किया। कनिका ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कनिका जो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ रही है। ये सब बातें भी आपके काम की नहीं आ गई। गुडविल निकालना है। गुडविल इज देखो, गुडविल फॉर द पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पास्ट 3 ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो पहले मतलब आपको इतना समझेगा कि पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना तो गुडविल आएगा। अब देखो परेशानी कहाँ आई, तो परेशानी आई भाऊ यहाँ। देखो प्रॉफिट के साथ ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर ये ब्रैकेट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती तब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, आप नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट निकालते 2 से मल्टीप्लाई करते गुडविल। बट जो ये ब्रैकेट में एडजस्टमेंट दिख रहा है, जो लाइन मैंने करी यही एडजस्टमेंट्स। तो पहले आपको इन एडजस्टमेंट्स को करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, सही समझे बिल्कुल, प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। तो पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। 3 साल है, 2019, 2020 और 2021। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन जो है। देखो आप ध्यान से देखो, तो पहले साल में देखो 50,000 का प्रॉफिट है, तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। दूसरा देखो 20,000, लेकिन लॉस दिया, लॉस 20,000 का लॉस। तो लॉस है तो ब्रैकेट में लिखना, कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट में लिखना। तो 20,000 का लॉस हो गया। और तीसरे साल में 70,000 का प्रॉफिट। आपने लिख लिया, कैलकुलेटर ले लेते हम। अब देखो ध्यान से देखना बात को, एडजस्टमेंट को। पहले लिखा इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आपके लिए क्या है? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट है कौन सा? एबनॉर्मल एसेट्स हमें थोड़ी बेचते हैं, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट तो हो जाएगा माइनस। लाइन लिख लोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितने का? तो 5,000 रुपये यहाँ से माइनस हो गए। ठीक है, बदल देता हूँ मैं इसकी। 5,000 आपका हो गया, ये माइनस पहला। दूसरा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, नहीं दूसरा ही रहा, लॉस बाई 5 लॉस बाई 5 क्या हो जाएगा? प्लस इनकम है, तो 30,000 यहाँ हो जाएगा भाई प्लस।
और तीसरा इनकम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, लिख रहे लाइन। देखो 18,000 का इंश्योरेंस मिला है और 8,000 का डिविडेंड, दोनों इनकम 18 + 8 तो 18 + 8 26,000 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सर माइनस हो जाएगा क्योंकि इनकम है। बस एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लें यहाँ से। आप देखो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो पहले का आ गया 45, दूसरे का देखो 10, तीसरे का देखो 70 - 26 44 हो गया। अब आपको क्या निकालना सबसे पहले, तो सर एवरेज प्रॉफिट तीनों को जोड़ोगे 45 + 10 + 44 / 3 जोड़ लेते हैं। 45 + 10 + 44 / 3 तो देखो 33,000 आ गया। सेकेंड स्टेप है गुडविल, रंग बदल देते हैं गुडविल का। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है भाई, तो गुडविल इक्वल को एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 33 और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 2 साल। तो ये 66,000 आपका आंसर आ गया, यही आपको निकालना था। खत्म। ठीक है, देखो ध्यान समझ लो क्या है, दोबारा समझाता हूँ। 3 साल का आपका प्रॉफिट था, पहले का 50, दूसरे का 20 लॉस था, तीसरे में 70 का प्रॉफिट हमने ये लिखा। और पहले एडजस्टमेंट में थी गेन, तो गेन होता है माइनस, प्रॉफिट माइनस हो गया पहले में। दूसरे में था लॉस, तो लॉस हो गया प्लस, और तीसरे में था ये दोनों इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो ये भी इनकम तो माइनस। एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया, फिर जो मेथड था एवरेज प्रॉफिट वो मेथड लगाते हैं। तो दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट, यही आपका पास्ट एडजस्टमेंट है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, घर में इसको सॉल्व कर लेना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगला देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि मैं जब अलग अलग क्वेश्चन कराता हूँ तो कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, एक ही मेहनत करने के लिए बार बार क्वेश्चन नहीं करते। इसमें भी देखो 3 साल टेबल तो पहले बनाए लो, क्योंकि देखो 3 साल आपको दिख रहा है, देखो एडजस्टमेंट दिख रही है। तो मैं टेबल बनाता हूँ फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 2019 है, 2020 है और 2021 है। टेबल तो हमने बना दी भाई। अब क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, प्रॉफिट ऑफ ज्योति बिजनेस विल बी दिस। तो देखो प्रॉफिट पहले साल का 1 लाख, तो गिवन लिख लेते हैं। पहले साल में 1 लाख का प्रॉफिट है, दूसरे साल में 1,25,000 का प्रॉफिट है, और तीसरे साल में 1,12,500 का 1,12,500 का प्रॉफिट है। और नीचे लिखा है गुडविल एवरेज, गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल हो गए, तो एडजस्टमेंट्स करनी रहेगी बस, है ना भाई। तो कर देते हैं एडजस्टमेंट, पढ़ ले एडजस्टमेंट्स। देखो पहला क्या लिखा है, लिखा है एब्नॉर्मल गेन। तो लेकिन सर तो सीधे सीधे बता दिया क्या होता है एब्नॉर्मल गेन। तो लेकिन सर गेन है तो माइनस नहीं करना है, माइनस कर देंगे, माइनस एब्नॉर्मल गेन। कितना माइनस हो जाएगा भाई, तो 12,500 हो जाएगा माइनस। दूसरा देखो लिखा है एब्नॉर्मल लॉस 25,000, तो क्या हो जाएगा प्लस, एब्नॉर्मल लॉस 25,000 हो गया प्लस। ठीक है, अब देखो तीसरा देखो ध्यान से, मैंने इसी के लिए कराया है एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि हमने घटाया ही नहीं, एक्सक्लूड मतलब जोड़ा नहीं गया उसके अंदर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा था, नॉर्मल खर्चा है जिसको हमने नहीं लिखा, तो लिखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो बस ये सीधे सीधा माइनस हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना अमाउंट है भाई, तो 12,500 रुपये माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट करना है। अभी निकाल लो एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट तो 1 लाख माइनस 12,500 87,500, 1,50,000 और 1 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, तीनों का जोड़ के होगा, तो ऐसे जोड़ा था 87,500 प्लस 1,50,000, मतलब कि कैसा आया, तो ये आया 3,37,500 डिवाइड बाई 3, तो 1,12,500। गुडविल एवरेज प्रॉफिट 1,12,500, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 2 साल, तो इंटू 2 2,25,000, बस हो गया। क्लियर है बात। तो ये आपका एक क्वेश्चन था एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इसमें देखो था एक्सक्लूडिंग वाला कॉन्सेप्ट था, तो एक्सक्लूडिंग है तो मतलब खर्चा नाम, ये एडजस्टमेंट आ गया, तो ये हमने एडजस्टमेंट करना भूल गए थे, तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया। क्लियर बात। एक और क्वेश्चन है बट बढ़िया सा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखो ध्यान से, यही मैं करा दूंगा
तो भाई आपको प्रॉफिट दिया हुआ है टेबल में, है ना, टेबल बना लोगे, टेबल बनाना आपको आता है। वो लिखा है अभय, बाबू एंड चारू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन for the sharing profit purpose goodwill is to be calculated on the basis of 4 year purchase average profit last 5 year। तो देखो नंबर ऑफ ईयर आपको पता चल गया 4 ईयर है, और पिछले 5 साल के एवरेज पे ये प्रॉफिट आपको 5 साल का दिया है। अब नीचे देखो एक एडजस्टमेंट है, ध्यान से देख लेना, मैं यही कर दूंगा, है ना, टेबल तो बनानी जगह थोड़ी है, तो टेबल ऊपर ही एडजस्ट करनी है। टेबल बनाओगे पहले प्रॉफिट ऐसे लिख लोगे, एडजस्टमेंट करनी है, ये काम है एडजस्टमेंट। ध्यान से देखो 1 अप्रैल 2020, देखो 1 अप्रैल कब होगा, ये 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल 2020 इसमें आएगा। अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। पहले इतना ही बात समझो, लिखा कि हमने 1 अप्रैल 2020 को एक कार खरीदी और उस कार को गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस से दिखा दिया। आप थोड़ा सा 11th पे चले जाओ, एक आपने एसेट्स खरीदा और उसको एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। तो एक बात बताओ, जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो उसको कहाँ दिखाते हैं, तो बोलते सर बैलेंस शीट में आता है, लेकिन जैसे हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाया होगा तो कहाँ दिखाया होगा, तो सर पीएनएल में दिखाया होगा। तो जब एक एसेट्स को एक खर्चे की तरह मैंने दिखा दिया तो क्या हुआ होगा, हमारा प्रॉफिट सोचो बताओ कम हो गया होगा। तो ठीक करने के लिए करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लाख क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो एक खर्चे को, एक एसेट्स को हमने खर्चा दिखा दिया था, तो ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ा, प्रॉफिट कम हुआ है तो प्लस हो गया यहाँ पे। वही उल्टा भी हो सकता था कि एक एक्सपेंस किया उसको एसेट्स में दिखा दिया, तो फिर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट है। उसके नीचे देखो क्या है, डेप्रिसिएशन उसको लगता है 25% पर नाम का। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा, जब आपने एसेट्स माना ही नहीं तो क्या डेप्रिसिएशन लगाया होगा, नहीं, तो अब डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन 25,000 क्या हो जाएगा सर, तो माइनस हो जाएगा। तो याद रखें क्या हुआ, कभी भी ऐसी एडजस्टमेंट आएगी कि किसी एसेट्स को एक्सपेंस मान लिया तो एसेट्स उस साल में प्लस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन माइनस। सपोज करो ये वाला डेट यहाँ का होता, ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने अप्रैल 2020 में खरीदा होता, तो यहाँ था 1 लाख का प्लस और डेप्रिसिएशन फिर दोनों साल में लगता। तो अगर कोई एसेट्स खरीदा और खर्चों की तरह मान लिया तो आपका प्रॉफिट कम हुआ, ठीक करने के लिए उस साल में प्लस, और वो और उसके आगे जितने भी सालों में उसमें डेप्रिसिएशन, यहाँ तो आखिरी है तो यही डेप्रिसिएशन मान लो, आगे भी साल होते तो डेप्रिसिएशन लगता रहता, तो डेप्रिसिएशन माइनस, तो कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस। ये बात क्लियर है। उल्टा हो सकता था कि एक्सपेंस को एसेट्स माना तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस। और आगे लिखा है कि ये दो सिंपल लिखा है कि इंटरेस्ट इतना हमने पे करा है किसके साल में, 2021 में, तो इनकम है तो 2021 से माइनस करो, तो यहाँ से 10,000 माइनस, यहाँ से भी 10,000 माइनस। अब एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, तो देखो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे लेंगे। 150 तो पहले का हो गया, 350 इसका हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 5 लाख इसका हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 लाख, और यहाँ पे होगा आपका लॉस माइनस 5,90,000 प्लस 1 लाख माइनस 25,000 माइनस 10,000, तो 5,25 ये माइनस का हो गया, और डिवाइड बाई 5, तो 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका आ गया 2,35,000 एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल है एवरेज प्रॉफिट यानी 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो 9,40,000 आपकी गुडविल आ गई। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं दोबारा से आपको रिकॉल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, बात को दोबारा से बता दो। तो इसमें एक यही पॉइंट था, ये वाला दोबारा देख लो कि आपने क्या किया, ऑन 1 अप्रैल 2020 एक कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मतलब आपने खरीदा कार और लिख दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, मतलब एक एसेट्स को आप एक्सपेंस मान रहे हो, तो जैसे ही आपने एक एसेट्स को एक्सपेंस माना होगा तो आपने जो चीज बैलेंस शीट में जानी थी उसको पीएनएल में दिखा दिया, मतलब खर्चा ज्यादा दिखा दिया, तो प्रॉफिट कम हो गया, तो ठीक करने के लिए प्लस, वही उसका उल्टा होता तो माइनस हो जाता। अब अगर आपने खर्चे माना है तो डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं होगा क्योंकि एसेट्स तो आपने माना ही नहीं है, तो अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस, बस इतना ही है। बाकी देखो नॉन इनकम है, इनकम क्या होता है, माइनस होता है, आपको बताइए सीधा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये आपका है आपका पास एडजस्टमेंट, जो नहीं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में किसी भी मेथड में एडजस्टमेंट के लिए बोल सकता है, तो एडजस्टमेंट को ध्यान रखना, आपको अलग से टेबल बना के एडजस्टमेंट निकालने होगी, उसके बाद जो भी मेथड है उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। देखो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चैप्टर खत्म होगा, एक लेक्चर और लूंगा मैं जहाँ पे गुडविल इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा इस चैप्टर की, और इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा
खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस कर लो, कोई डाउट्स होता है तो मुझे पूछ लेना, अगले आखिरी लेक्चर में क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। अगर नहीं देख लोगे तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बाद में डाउट पूछोगे तो जब तब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको रिसेंटली उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, जब डाउट्स होता है तो कमेंट डाल दिया करो, मैं अगली वीडियो जब उस टाइम जो भी रिसेंटली नई वीडियो होगी उसमें मैं उस कमेंट के लिए मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ इस वीडियो इस आपके डाउट का जो सोल्यूशन है, जो आपने डाउट मुझसे पूछा उसका सोल्यूशन मैं इस वाली वीडियो में दे रहा हूँ, कमेंट में डाल दूंगा। और फिर आप उस वाली वीडियो में जाके अपनी परेशानी को सुन लेना और अपनी परेशानी तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।